आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ अमीर बनने का कोई शॉर्टकट या जादू टोना नहीं सिखाती, बल्कि ये धन दौलत, समृद्धि और सफलता के पीछे छिपे उस परम और अकाट्य विज्ञान को हमारे सामने रखती है, जिसे दुनिया के अमीर से अमीर लोग सदियों से छुपाते आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं वैलेस डी वॉटल्स की लिखी हुई दुनिया की सबसे महान, क्रांतिकारी और कालजयी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जरा एक पल के लिए ठहरिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके हाथ में सिर्फ उतनी ही रकम बचती है जिससे उनका गुजारा मुश्किल से हो सके। हमें बचपन से समाज, स्कूलों और यहाँ तक कि हमारे आसपास के माहौल से ये सिखाया जाता है कि अमीर बनना किस्मत का खेल है, या फिर अमीर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा फरेब या चालाकी करनी पड़ती है। लेकिन वैलेस डी वॉटल्स अपनी इस अद्भुत किताब में चीख चीख कर पूरी दुनिया से कहते हैं कि अमीर बनना किसी किस्मत, किसी जाति या किसी जादुई लॉटरी का खेल नहीं है। अमीर बनना बिल्कुल गणित और विज्ञान की तरह एक निश्चित नियमों का ढांचा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित मात्रा में मिलने से पानी का बनना तय है, ठीक उसी तरह अगर कोई भी इंसान इस किताब में दिए गए मानसिक और व्यावहारिक नियमों का पालन करने लगे तो उसका अमीर बनना 100% निश्चित है। लेखक अपनी किताब के पहले ही पन्ने पर एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी बरसों पुरानी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को हिलाकर रख देती है। वे कहते हैं कि इस दुनिया में अमीर होना आपकी कोई इच्छा नहीं, बल्कि आपका सबसे पहला और सबसे पवित्र अधिकार है। हमारे समाज में अक्सर ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, या फिर गरीबी में एक अलग ही सादगी और महानता होती है। लेकिन लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक अपने जीवन, अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा का पूरी तरह विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास प्रचुर मात्रा में धन न हो। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको किताबों की, अच्छे माहौल की, अच्छे खाने की और यात्राओं की जरूरत होती है, और इन सब चीजों को हासिल करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए अमीर बनने की इच्छा करना कोई पाप या लालच नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को पूरी भव्यता और सार्थकता के साथ जीने की एक बेहद स्वाभाविक और पवित्र मानवीय इच्छा है। जो इंसान अमीर नहीं बनना चाहता वो असल में अपनी पूरी क्षमता से जीने से इनकार कर रहा है। यहाँ से लेखक हमें उस ब्रह्मांडीय सच की तरफ ले जाते हैं जिसे वे मूल तत्व यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। वे समझाते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे अदृश्य और चेतन तत्व से बना है जो हर जगह मौजूद है। हमारे विचार इसी मूल तत्व में एक विचार की छाप छोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग में सोच सकता है और अपने विचारों के माध्यम से इस अदृश्य तत्व को एक भौतिक रूप दे सकता है। दुनिया में आज आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों, कारें हों, तकनीक हो या कोई भी सुख सुविधा की चीज, वो सब पहले किसी न किसी इंसान के दिमाग में सिर्फ एक विचार के रूप में आई थी। इसलिए गरीबी कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि वो आपके दिमाग में चल रहे अभाव और दरिद्रता के विचारों का ही एक भौतिक रूप है। जब आप अपने दिमाग को पूरी तरह से प्रचुरता और अमीरी के विचारों से भर लेते हैं तो ये ब्रह्मांड आपके लिए धन और समृद्धि के रास्ते अपने आप बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद पुस्तक हमें उस कड़े नियम के बारे में बताती है जो एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के काम करने के तरीके के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। लेखक कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कुछ खास और अलग तरह के काम करने पड़ते हैं, डूइंग सर्टन थिंग्स। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर बनने का राज किसी खास काम को करने में नहीं है, बल्कि किसी भी काम को एक खास तरीके से करने में है, डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे। एक ही बाजार में, एक ही दुकान के बगल में दो लोग एक जैसा ही बिजनेस करते हैं, लेकिन एक इंसान कंगाल हो जाता है और दूसरा इंसान करोड़पति बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसान अमीर बन रहा है वो अपने काम को उस खास तरीके से कर रहा है जो विज्ञान के नियमों के अनुकूल है। इस खास तरीके का सबसे पहला नियम यह है कि आप जो भी काम आज कर रहे हैं उसे पूरे मनोयोग, पूरी ईमानदारी और इस भावना के साथ करें कि आप उस काम के माध्यम से सामने वाले इंसान को अपनी सेवाओं से समृद्ध कर रहे हैं। जब आपके काम में ये भावना आ जाती है तो आपके काम की कद्र पूरी दुनिया करने लगती है। आगे बढ़ते हुए लेखक प्रतिस्पर्धा बनाम रचनात्मकता, कंपटीशन वीएस क्रिएटिविटी के उस अद्भुत सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं जो आपको मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्त कर देगा। वैलेस कहते हैं कि आपको कभी भी किसी से प्रतियोगिता या होड़ नहीं करनी है। जब आप प्रतियोगिता की मानसिकता में जीते हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में संसाधन सीमित है और अगर किसी दूसरे ने ले लिया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सोच आपको लालची, डरा हुआ और कमजोर बना देती है। आपको प्रतियोगिता की मानसिकता को छोड़कर रचनात्मकता की मानसिकता में आना होगा। आपको यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में संपदा असीमित है। आपको किसी दूसरे की चीज को छीनना नहीं है, बल्कि आपको अपनी बुद्धि और अपने विचारों से एक नई वैल्यू, एक नया निर्माण करना है। जब आप रचनात्मक बनते हैं तो आप बाजार के उतार चढ़ाव और किसी भी मंदी के डर से हमेशा के लिए ऊपर उठ जाते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि आपके भीतर नया सृजन करने की जो शक्ति है उसे दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। वैलेस डी वॉटर्स अपनी इस किताब के इस बेहद जादुई और महत्वपूर्ण हिस्से में एक ऐसे नियम के बारे में बात करते हैं जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है, और वे इसे कहते हैं कृतज्ञता का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लेखक बहुत ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल को छू जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सकारात्मक भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा अभाव और तंगी में ही जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके भीतर कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस की भावना बिल्कुल नहीं होती। वे हमेशा उन चीजों का रोना रोते रहते हैं जो उनके जीवन में नहीं है, जैसे कम पैसा, खराब मकान या अधूरी सुख सुविधाएं। लेखक कहते हैं कि शिकायत करने वाला मन हमेशा दरिद्रता को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो आपका पूरा ध्यान अभाव पर होता है। इसके विपरीत जब आप अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज के लिए भगवान, प्रकृति या इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आपका मन उस सर्वोच्च सत्ता के बहुत करीब पहुंच जाता है जहां से सारी धन दौलत और खुशियां पैदा होती हैं। कृतज्ञता आपके दिमाग को एक ऐसी मानसिक अवस्था में ले जाती है जहां आपको हर तरफ अवसर ही अवसर दिखाई देने लगते हैं। लेखक एक बेहद गहरा इंसानी सबक देते हुए कहते हैं कि आज रात को सोने से पहले अपनी बंद आंखों से उन सभी चीजों को याद कीजिए जो आपके पास हैं। आपका ये शरीर, आपके माता पिता, आपके पास मौजूद 2 वक्त का खाना और वो हर छोटी मदद जो किसी ने आपकी की है। जब आपका दिल इस धन्यवाद की भावना से भर जाएगा तो आपके भीतर का सारा गुस्सा, सारा लालच और सारा डर गायब हो जाएगा और आप ब्रह्मांड की उस प्रचुरता की ऊर्जा से सीधे जुड़ जाएंगे जो आपका अमीर बनना तय कर देगी। यहाँ से पुस्तक हमें मानसिक एकाग्रता और कल्पनाशीलता के उस कड़े नियम की तरफ ले जाती है जिसे लेखक स्पष्ट मानसिक चित्र, अ क्लियर मेंटल विजन कहते हैं। वेलेस कहते हैं कि बहुत से लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे जब पूछा जाए कि उन्हें असल में क्या चाहिए तो वे कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाएं और कहें कि मुझे एक टिकट दे दो, लेकिन आप ये न बताएं कि वो चिट्ठी कहाँ भेजनी है। जब तक आपके पास अपनी इच्छाओं का एक बिल्कुल साफ, सटीक और स्पष्ट चित्र नहीं होगा, तब तक ये ब्रह्मांड आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि आपको कितना धन चाहिए, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपका घर कैसा होगा और आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक और मर्मस्पर्शी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि आपको सिर्फ एक बार बैठकर सपना नहीं देखना है, बल्कि उस स्पष्ट मानसिक चित्र को अपने दिमाग के बैकग्राउंड में हमेशा जिंदा रखना है। जब आप काम कर रहे हों, जब आप किसी से बात कर रहे हों, यहाँ तक कि जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, तब भी आपके भीतर ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि वो चीज मानसिक रूप से आपकी हो चुकी है और बहुत जल्द वो भौतिक रूप में आपके सामने आने वाली है। इसे ही लेखक आस्था और संकल्प, फेथ एंड पर्पस कहते हैं। जब आपकी आस्था लोहे की तरह मजबूत होती है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक खबर, कोई भी मंदी या किसी भी इंसान की कही गई कड़वी बात आपके उस संकल्प को डिगा नहीं सकती। इसके बाद पुस्तक हमें उस सबसे बड़े व्यावहारिक मोड़ पर लेकर आती है जहां ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं, और वो है वर्तमान में कर्म करना, एफिशिएंट एक्शन इन द प्रेजेंट। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि सिर्फ सोचने, सपने देखने या कृतज्ञ रहने से धन आपके पास आसमान से टपक कर नहीं गिरेगा। विचार आपके पास धन को लेकर जरूर आते हैं, लेकिन उसे अपने हाथों में समेटने के लिए आपको कर्म करना होगा। बहुत से लोग मानसिक रूप से तो भविष्य के बड़े बड़े महलों में जीते हैं, लेकिन वर्तमान में जो काम उनके हाथ में है उसे वे पूरी लापरवाही और बेदिली से करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप न तो बीते हुए कल में काम कर सकते हैं और न ही आने वाले कल में। आपके पास जो कुछ भी है वो केवल आज और अभी का ये पल है। आपको हर रोज का काम उसी दिन पूरी ताकत और सक्षमता के साथ खत्म करना होगा। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं या कोई छोटा सा व्यापार चला रहे हैं तो उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक दीजिए। अपने काम को इस तरह से कीजिए कि जो भी इंसान आपके संपर्क में आए उसे ये एहसास हो कि आप आगे बढ़ने वाले इंसान हैं और आपके साथ जुड़कर उसका भी फायदा होगा। लेखक कहते हैं कि हर एक सफल दिन मिलकर एक सफल जीवन का निर्माण करता है। जब आप हर रोज अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और कुशलता से करते हैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार आपका वर्तमान काम छोटा पड़ने लगता है और ब्रह्मांड आपके लिए अपने आप बड़े और नए दरवाजे खोल देता है। वैलेस डी वॉटर्स अपनी इस किताब के इस अगले हिस्से में एक ऐसे छुपे हुए मानसिक जाल के बारे में बात करते हैं जो अच्छे भले इंसान को भी आगे बढ़ने से रोक देता है, और वे इसे कहते हैं अतीत और गरीबी की चर्चाओं का त्याग, द रिजेक्शन ऑफ पॉवर्टी थिंकिंग। लेखक बड़े ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबी, मंदी, भुखमरी और दुनिया के दुखों के बारे में लगातार बात करना, सोचना या वैसी किताबें और खबरें पढ़ना पूरी तरह बंद करना होगा। समाज में अक्सर ये समझा जाता है कि गरीबों के दुख में दुखी होना और उनकी गरीबी पर लगातार चर्चा करना एक बहुत ही महान मानवीय गुण है, लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और क्रांतिकारी नजरिया देते हैं।
वे कहते हैं कि दुनिया से गरीबी को मिटाने का एकमात्र तरीका ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में गरीबी की तस्वीरें भरें या उस पर आंसू बहाएं, बल्कि असली तरीका यह है कि आप खुद अमीर बनकर दुनिया के सामने समृद्धि की एक मिसाल पेश करें। लेखक कहते हैं कि जब आप किसी गरीब इंसान की मदद करना चाहते हैं तो उसे अपनी सहानुभूति या लाचारी मत दीजिए, बल्कि उसे अपनी कामयाबी से ये सिखाइए कि वो भी इस विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे अपने जीवन को बदल सकता है। आपको अपने दिमाग को एक ऐसी अभेद्य ढाल बनाना होगा जहां किसी भी तरह का नकारात्मक या अभाव का विचार प्रवेश न कर सके। बाजार में मंदी चल रही है, नौकरियां जा रही हैं या किसी का बिजनेस डूब गया है, इन सब बातों से आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान केवल और केवल प्रचुरता, निर्माण और अपने खुद के विजन पर होना चाहिए। जब आप इस मानसिक दृढ़ता को हासिल कर लेते हैं तो आप अपने आसपास एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बना लेते हैं जो आपके काम की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है और लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें एक और बेहद व्यावहारिक और जादुई नियम की तरफ ले जाती है, जिसे लेखक उन्नति की भावना, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज कहते हैं। वेलेस कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही मूल स्वभाव है, लगातार आगे बढ़ना, लगातार विकसित होना। हर एक पेड़, हर एक पौधा और हर एक जीव हमेशा और ज्यादा जीवन जीना चाहता है। ठीक इसी तरह हर एक इंसान भी अपने जीवन में उन्नति चाहता है। इसलिए जब भी आप किसी इंसान से मिलें, चाहे वो आपकी दुकान पर आया हुआ कोई छोटा सा ग्राहक हो, आपका कोई दोस्त हो, आपके नीचे काम करने वाला कोई कर्मचारी हो या फिर रास्ते में मिला कोई अजनबी, आपकी बातचीत, आपके व्यवहार और आपकी आंखों से सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए कि आप उसके जीवन में एक मूल्य, वैल्यू जोड़ रहे हैं। जब लोग आपके साथ जुड़कर खुद को आगे बढ़ता हुआ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो वे आपके सबसे बड़े मुरीद बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का असली विज्ञान यही है कि आप सामने वाले इंसान से जितना पैसा ले रहे हैं उसे अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के माध्यम से उससे कई गुना ज्यादा की इस्तेमाल की कीमत, यूज वैल्यू वापस लौटा दें। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपकी इस ऑडियो बुक समरी को सुन रहा है तो भले ही उसने आपको सीधे पैसे न दिए हों, लेकिन उसके द्वारा दिए गए समय के बदले उसे एक ऐसा जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलना चाहिए जो उसके समय की कीमत से हजारों गुना बड़ा हो। जब आप इस भावना के साथ काम करते हैं तो आपका बिजनेस कभी फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी प्रकृति और इंसानी समाज आपके ब्रांड को बड़ा बनाने में जुट जाता है। इसके बाद लेखक सफलता की जल्दबाजी के उस मानसिक तनाव के बारे में बात करते हैं जो बहुत से नए लोगों को थका देता है। वे कहते हैं कि जब आप इस विज्ञान पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में हो सकता है कि आपको बाहरी दुनिया में तुरंत बड़े नतीजे न दिखें। ऐसे में आपका कमजोर मन घबराने लगता है और सोचने लगता है कि शायद ये नियम मेरे लिए काम नहीं कर रहा। लेखक चेतावनी देते हैं कि कभी भी हड़बड़ी या व्याकुलता में काम मत कीजिए। जब आप डर और जल्दबाजी में होते हैं तो आप रचनात्मक मानसिकता से फिसलकर दोबारा उसी पुरानी प्रतिस्पर्धी और अभाव की मानसिकता में गिर जाते हैं। आपको पूरे धैर्य और अटूट विश्वास के साथ रोज का काम रोज पूरी सक्षमता से निपटाना है। ये ब्रह्मांड अपने समय पर आपकी सारी इच्छाओं को भौतिक रूप में आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा, बशर्ते आप अपने संकल्प से पीछे न हट। वैलेस डी पॉटर्स अपनी इस महान किताब के इस अंतिम और सबसे मर्मस्पर्शी हिस्से में उस परम सत्य को हमारे सामने रखते हैं, जिसे यदि आपने अपने अवचेतन मन की गहराइयों में नहीं उतारा तो आपके जीवन की ये समृद्ध यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। लेखक यहाँ समझाते हैं कि धन दौलत का ये विज्ञान सिर्फ तिजोरियां भरने, आलीशान गाड़ियों में घूमने या दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा, पवित्र और दिव्य उद्देश्य है वह आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति, द फुल एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। जब आप अमीर बनते हैं तो आप केवल अपने लिए संसाधन नहीं जुटा रहे होते, बल्कि आप उस सर्वोच्च चेतना को इस भौतिक संसार में पूरी तरह फलने फूलने का मौका दे रहे होते हैं जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। आपकी सफलता ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत बनती है कि यह ब्रह्मांड अभाव का नहीं बल्कि असीमित प्रचुरता का एक महासागर है। लेखक बड़े ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इस स्टोइक और वैज्ञानिक जीवन शैली में नाकामी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर आप अपने पूरे संकल्प, अटूट आस्था और गहरी कृतज्ञता के साथ वर्तमान में अपना 100% दे रहे हैं और फिर भी आपको किसी मोड़ पर ऐसा लगता है कि आप हार गए हैं या आपका कोई बड़ा प्लान फेल हो गया है, तो कभी भी निराश मत होना। लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये समझ लेना कि आपके लिए ब्रह्मांड में इससे भी कोई बहुत बड़ा और बेहतरीन अवसर इंतजार कर रहा है। आपकी वो छोटी सी हार असल में एक बहुत बड़ी कामयाबी की तैयारी होती है, बशर्ते आप उस मुश्किल दौर में भी अपने मन को अभाव और डर के हवाले न करने दें। एक सच्चे और मानसिक रूप से मजबूत इंसान का यही नजरिया उसे समय आने पर बाजार का और अपनी किस्मत का असली विजेता बनाता है। इस पूरी अद्भुत किताब का जो अंतिम और सबसे व्यावहारिक निचोड़ निकलता है वो ये है कि अमीर, समृद्ध और सफल जीवन जीने की जादुई चाबी किसी बाहरी ताकत या किस्मत के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने सोचने और काम करने के ढंग में छिपी है। अपने दिमाग को गरीबी, तंगी और प्रतिस्पर्धा की संकीर्ण बेड़ियों से हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए। इसे एक ऐसा स्वतंत्र और रचनात्मक आकाश बनाइए
जहाँ केवल भव्यता, प्रचुरता और निर्माण के विचार ही पनप सकें। हर रोज सुबह उठकर उस अदृश्य सत्ता को दिल से धन्यवाद दीजिए। अपने लक्ष्यों का एक साफ चित्र अपने सीने में दबाए रखिए और जो भी काम आज आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी, ऊर्जा और एक गहरे मानवीय टच के साथ निपटा दीजिए। जिस दिन आप इस साइंस ऑफ गेटिंग रिच को अपनी सांसों में बसा लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी और आप अपने भाग्य के असली रचयिता और सिकंदर बन जाएंगे। ये संपूर्ण द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की डायरेक्ट, विस्तृत और ब्रह्मांडीय नियमों से भरपूर बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ मानसिकता, प्रचुरता और जीवन निर्माण के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।